30 जनवरी 1948। दिल्ली का बिड़ला भवन। शाम के 5:17। महात्मा गांधी अपनी प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे और तभी 3 गोलियां चली। वीर सावरकर और गांधी हत्या, तथ्य, जांच और सच्चाई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास के एक ऐसे अध्याय की जो आज भी रहस्य बना हुआ है। गांधी जी की हत्या और वीर सावरकर का नाम। सच क्या है, झूठ क्या है, कौन था असली षड्यंत्रकारी? आज इस पूरे मामले की परतें खोलेंगे, तथ्यों और जांच के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ। नाथूराम गोडसे ने सामने से गांधी जी पर गोलियां चला दी और कुछ ही क्षणों में एक युग का अंत हो गया। लेकिन क्या गोडसे अकेला था या फिर इस हत्या के पीछे एक बड़ा षड्यंत्र था? गांधी जी की हत्या के तुरंत बाद जांच शुरू हुई। कई गिरफ्तारियां हुई और इन्हीं गिरफ्तारियों में एक नाम सामने आया, वीर सावरकर। अब सवाल ये उठता है, वीर सावरकर का इस हत्या से क्या संबंध था? आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि वीर सावरकर कौन थे। वीर सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर एक क्रांतिकारी, एक लेखक, एक विचारक और हिंदू राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक। उन्होंने हिंदुत्व की विचारधारा को बढ़ावा दिया और अंग्रेजों के खिलाफ कई क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल रहे। उन्हें काला पानी की सजा भी हुई थी। लेकिन गांधी जी के साथ उनके विचार हमेशा टकराते रहे। गांधी जी अहिंसा के मार्ग पर थे, जबकि सावरकर का मानना था कि हिंसा भी एक विकल्प हो सकती है। गांधी हत्या की पृष्ठभूमि। गांधी जी और हिंदू राष्ट्रवाद। गांधी जी की नीतियों से कई लोग असहमत थे, खासकर जब उन्होंने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने की बात कही। तब हिंदू राष्ट्रवादियों में गुस्सा था। गोडसे और उनके साथी इसी गुस्से की वजह से गांधी जी को राष्ट्रद्रोही मानने लगे थे। लेकिन क्या इस षड्यंत्र में वीर सावरकर शामिल थे? गांधी हत्या में सावरकर का नाम कैसे आया? गांधी हत्या की जांच में पता चला कि गोडसे और उनके साथी सावरकर से कई बार मिले थे। अब सवाल यह था कि क्या सावरकर ने गोडसे को हत्या के लिए प्रेरित किया? जांच और मुकदमे का सच। सावरकर पर मुकदमा चला। उन पर आरोप लगा कि उन्होंने इस हत्या की साजिश रची थी। लेकिन अदालत में कोई ठोस सबूत नहीं मिला और नतीजा, सावरकर को बरी कर दिया गया। लेकिन रुको दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती। कपूर आयोग की जांच। 1964 में जब इस मामले को दोबारा खोला गया तो कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। कपूर आयोग की जांच में सावरकर के अंगरक्षक और सचिव ने गवाही दी कि गोडसे और उनके साथी हत्या से पहले सावरकर से मिले थे और सावरकर ने उन्हें आशीर्वाद दिया था, यशस्वी हों यानी सफल होकर लौटो। सावरकर की भूमिका पर बहस। अब सवाल यह है कि क्या सावरकर सच में षड्यंत्रकारी थे या उन्हें झूठा फंसाया गया? आज भी इस मामले पर बहस जारी है। उनके समर्थक कहते हैं कि उन्हें एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया। वहीं उनके आलोचक मानते हैं कि उनकी विचारधारा ने गोडसे जैसे लोगों को प्रेरित किया। तो आखिर सच क्या है? वीर सावरकर एक ऐसा नाम जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अहम हिस्सा रहा। लेकिन जैसे ही गांधी जी की हत्या हुई, सावरकर का नाम विवादों के घेरे में आ गया, मानो इतिहास का रुख ही बदल गया हो। 1948 में उन्हें नाथूराम गोडसे और आपराधिक षड्यंत्र के आरोप में गिरफ्तार किया गया। लेकिन अदालत में सबूतों की कमी के चलते वे बरी हो गए। अब सवाल उठता है, क्या यह सच में उनका निर्दोष साबित होना था या फिर यह सिर्फ कानूनी प्रक्रिया की मजबूरी थी? सावरकर की हिंदुत्व विचारधारा और गोडसे से उनके संबंध किसी से छिपे नहीं थे।
कई इतिहासकारों का मानना है कि सावरकर की विचारधारा ने गोडसे और उनके साथियों को प्रेरित किया। और फिर 1969 में जस्टिस कपूर आयोग ने भी ये संकेत दिया कि सावरकर के कुछ अनुयायी हत्या की साजिश में शामिल थे। तो क्या ये सब महज एक संयोग था या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? सीधी बात करें तो सावरकर को दोषी ठहराना आसान नहीं, लेकिन पूरी तरह निर्दोष कहना भी मुश्किल है। सच क्या है, शायद ये इतिहास के पन्नों में ही दफन रहेगा और हम बस बहस ही करते रह जाएंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वीर सावरकर सच में गांधी जी की हत्या की साजिश में शामिल थे या ये महज एक राजनीतिक षड्यंत्र था? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। और हां, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें ताकि ये चर्चा और भी आगे बढ़े। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐतिहासिक रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।